फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। मैं हूं अंकिता जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम आ गए हैं लेसन नंबर 4 डेसिमल टॉपिक के। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसी का ये पार्ट 2 जैसा आप समझ लीजिए। इसमें कुछ ऐसे डिनोमिनेटर्स हैं जिसमें इनको 10, 100 या 1000 बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे हम 40 को नहीं पता हमें कि हमें ढूंढना पड़ेगा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हम 1000 या 10,000 टाइप का नंबर ला पाए, उससे अच्छा हम इसको सीधा डिवाइड कर लेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। एक और चीज, नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैंने इसी प्लेलिस्ट में पहले लेक्चर में बताया है, दूसरे लेक्चर में भी समझाया है बहुत सारी चीजें। तो अगर आप लाइन से देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3825 डिवाइडेड बाय 40 को हमें कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो अब हमने जो पिछले वाले लेक्चर में क्या सीखा था कि इसके डिनोमिनेटर्स को हम 10, 100 या 1000 बना देते हैं। अब वो नहीं करेंगे, अब हम सीधे डिवाइड करेंगे। देखिए 3825 डिवाइडेड बाय 40, ये काम हमको करना है। ठीक है, डिवीजन आप सबको आता है। अब देखिए 40 को हमें 38 तो जाएगा नहीं, 382 टाइम्स लेके जाना है, तो कितना जाएगा 4 9 जार करेंगे तो 360 आएगा, है ना। तो 360 ही जाएगा। 40 9 जार करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 0 गया, 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 नीचे आया, करेक्ट। अब देखिए 225 टाइम्स जाना है तो 45 जार करेंगे। 45 जार कितना होता है 200 हो जाता है, करेक्ट। कितना बचा 25। अब देखिए रिमाइंडर भी बच रहा है और नीचे लाने के लिए जब कुछ ना बाकी हो तब ये कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल का कि यहाँ पर एक डेसिमल लग जाता है। कब बोला मैंने, किस कंडीशन में, जब नीचे लाने के लिए कोई डिजिट्स ना बचे हो लेकिन रिमाइंडर 0 ना आया हो। तो 25 आ गया मेरा, मैंने एक डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते ही मैं यहाँ पर एक 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, अब अगेन 40 की टेबल पढ़ते हैं तक 250 तक, तो 46 जार हम सबको पता है कितना आएगा, 4 6 जार 24 होता है, तो 46 जार 240 होगा, करेक्ट। कितना बच गया देखिए 10 बचा है। अब अगेन एक बार डेसिमल लग चुका है, अब हम डायरेक्ट यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस 40 की टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 आएगा। देखिए माइनस किया तो 20 बच गया, करेक्ट। अब 80 में ये 100 में से 80 का 20 बचा, एक और 0 जैसे ही लगाएंगे तो देखिए 45 जार 200 मिल गया हमें। इसका मतलब 3825 अपॉन 40 को अगर डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो मेरा आंसर होगा 95.625। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ है, कुछ डाउट है, तो हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए 272 डिवाइडेड बाय 16 ना 10 बन सकता है, ना 100 बन सकता है, ना ही 1000 बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसमें हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से 16 से। ठीक है, अब देखिए 16 2 जार करेंगे तो 32 बड़ा हो जाएगा, तो 16 1 जार 16 ही जाने देंगे। अब 16 27 में से 16 गया, कितना बचेगा बताइए, ये हो गया 11। ठीक है, 2 को नीचे लेके आए। अब पढ़िए 16, तो 16 5 जार होता है 80, करेक्ट। और 16 6 जार हो जाएगा 96, उतना ही जाएगा मेरे ख्याल से। 16 6 जार 16 7 जार भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। 7 1 जार 112, ये तो कन्वर्ट ही हो गया पूरा, है ना। तो ये आ जाएगा 16 7 जार 112। अब ये अगर कुछ नहीं बचा है तो ये सिंपल 17.0 लिख सकते हैं, जो कि 17 के ही बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 349 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा इसमें, अगेन 8 को हम चाहे तो 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद है, अगर आपने कल वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है 1000। तो ये बहुत अभी मुश्किल काम है, मैं चाहूँ तो इंटू 125 अपॉन 125 कर सकती हूँ, लेकिन उससे मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। 349 इंटू 125 करने पड़ेगा। इससे इजी चीज मैं क्या करूंगी, देखिए 349 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखिए 8 4 जार कितना होता है 32, 2 बचा, 9 नीचे आ गया। अब 8 की टेबल पढ़िए तो 8 3 जार 24। अब देखिए अगेन वही सिचुएशन आ गई, क्या है हमारे पास और नंबर बचा नहीं है जो हम नीचे ला सके और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो अब अगेन सेम काम करिए, यहाँ लगाइए डेसिमल, यहाँ बनाइए 50। अब पढ़िए टेबल 8 की, तो 8 6 जार हम सबको पता है कितना होता है 48, है ना। 2 रिमाइंडर बच गया। अब अगेन कुछ नहीं है और डेसिमल लग चुका है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, 8 की टेबल फिर से पढ़ेंगे, कब 20 तक, तो 8 2 जार कितना हो गया 16, करेक्ट। 4 बचा रिमाइंडर। अब 4 अभी भी है, ऊपर वापस कुछ नहीं लाने के लिए, अभी भी 0 नहीं हुआ रिमाइंडर। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर एक और 0 आएगा, 8 5 जार देखिए 40। तो ये हो गया मेरा आंसर 43.625। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में आप कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये इससे डिविजिबल हो गया। तो आप एक काम कर लीजिए, इस पे 5 एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, अब आगे करके देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर अगर डेसिमल नहीं आएगा तो कुछ नया नहीं सीखने मिलेगा। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक कंटिन्यू कर लेते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो इतना ही आएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये तो पूरा 0 0 0 हो जाएगा। अब क्या किसकी बारी आ जाएगी? 5 नहीं जाएगा, है ना। अब देखिए, क्योंकि 5 नहीं जाएगा तो पहले मैं एक 0 लगा के 0 लिखूंगी, अगेन 5 बचेगा। अब ये 5 बच गया, अब क्या करेंगे? अब लगेगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। अब लगाएंगे 16 3 जार 48, 2 बचेगा, अगेन 20 लगाएंगे, 16 1 जार 16, और ऐसे चलता रहेगा। तो आप कभी कभी क्या होगा, आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब इसको आप 9th में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो आप 2 या 3 डिजिट तक लेके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आगे के मतलब ये 3 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं और उसके बाद फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर बैक विद 3 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो हमने सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट यहाँ पर किया था मैंने बोर्ड में डालने के पहले, उस क्वेश्चन को आप आगे ट्राई करेंगे ना तो वो 2 डिजिट और में हो जाएगा पूरा, मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका क्या आंसर आया। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 3295 डिवाइडेड बाय 4। अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, ये 4 है, इसको आप इंटू 25 करके 100 बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन इसको इंटू 25 करने में ज्यादा टाइम लगेगा, उससे बेटर है कि हम सीधे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3295 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो देखिए 4 8 जार 32 जाएगा, है ना, माइनस हो गई, 0 और 0 आ गया। अब 9 को मैं नीचे लेके आऊंगी, 4 2 जार 8 होता है ना, कितना हो गया? 1 बचा। अब 15 को नीचे लाइए, तो 4 3 जार 12, कितना बचा? 3। अब देखिए यहाँ के डिजिट्स खत्म हो गए, नीचे रिमाइंडर बचा, 0 नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? एक डेसिमल लगाएंगे, इसको 0 लिखेंगे। अब देखिए 4 कितने जाएगा? 4 7 जार होता है 28, करेक्ट। अब देखिए कितना बचा? 2। अगेन डिजिट नहीं है पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो एक और 0 लगा दीजिए क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है। और 4 5 जार 20, तो ये हमारा इसकी वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया 823.75। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, इजी है। अगेन 4 into 4 कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप दूसरे तरीके से ट्राई करिए। ठीक है, आप दोनों तरीके से करने का ट्राई करिए। इंटू 4 करके भी आप करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, और इसको मैनुअली 678 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आप मेरे को इस तरीके से भी करके दिखाइए, ताकि आपके दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं ये वाले क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए इसमें भी 80 को ना हम 10 बना सकते हैं ना 100 बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? मैनुअली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे? 2982 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, अब 8 की टेबल पढ़ते हैं, तो देखिए 8 3 जार 24, 8 4 जार 32। मतलब अगर मैंने 80 into 4 कर लिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 80 3 जार करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 बचा, 9 में से 4 गए, 5 बचे। अब क्या करेंगे? 2 को नीचे लेके आए। अब 8 की अगेन टेबल पढ़िए कि 582 तक आ जाए, तो 8 7 जार 56 होता है, करेक्ट। 8 7 जार 56 और 8 8 जार 64, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 7 जार। 87 जार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 560। ठीक है, माइनस किया, 2 में से 0 गए 2, 8 में से 6 गए 2। अब देखिए सेम काम हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और क्या हुआ? डिजिट्स भी खत्म हो गए, तो यहाँ लगाया एक डेसिमल और यहाँ लगाया एक 0। अब वापस 8 की टेबल पढ़ेंगे, तो 8 3 जार होता है 24, मतलब 240 आ जाएगा, ज्यादा हो गया, तो 8 2 जार 82 जार करेंगे, कितना? 160, है ना। ठीक है, चलिए अब 0 में से 0 गया 0, और 22 में से 6 गए, कितने बचे? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 80, अब तो ये जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? एक 0 जाएगा, 80, एक मिनट, हाँ, तो ये यहाँ तक तो सही है हमारा। अब ये 60 बच रहा है, अब क्या करेंगे? एक 0 बनाएंगे, है ना, क्योंकि डेसिमल तो ऑलरेडी लग चुका है। अब क्या करेंगे? 87 जार 56 होता है, और 8 8 जार 64, ज्यादा हो जाएगा, तो 87 जार जाएगा, 8 7 जार 56, कितना आ जाएगा? देखिए 600 में से 560 गए, 40 बचा,
अब देखिए लास्ट स्टेप, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने 0 लगाया तो 85 इधर हो जाएगा 400, मतलब ये आ गया हमारा आंसर। 2982 डिवाइडेड बाय 80 एज अ डेसिमल नंबर विल गिव 37.275। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस हमने किए, ये वाला होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया। और बी पार्ट में भी मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया, 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद छोड़ दिए, वो आपको सॉल्व करके उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको समझ आया मैंने जो पढ़ाया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।